सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इतने कम टाइम में बुलाने पे आ गए। दूसरी बात, मैं ऐसे शमशेर अली बोदांग गांव का रहने वाला हूं, जो कि हमारे और भाइयों के साथ जो हमारे काज़न हैं, हमारे मामा के लड़के हैं, उनसे पिछले 8-10 साल से हमारे ये ज़मीन का तनाज़ा चलते आ रहा है और आवाम से भी हमारा ज़मीन का तनाज़ा चलते आ रहा है जी। तो पिछले 2024 में 12 नवंबर 2024 को यही लड़का ने, जो कल मेरे बॉडी के ऊपर अटैक किए, इसने 11 नवंबर 2024 को इसने मेरे को वॉइस क्लिप भेजा था कि तेरे को मर्डर करेगा, ख़त्म करेगा। वो भी अभी मेरा इसी मोबाइल में पूरा मेरे रखा हुआ है जी। और SHO मेराज साहब था डिस्ट्रिक्ट थाने में, तो हमारा नंबरदार साहब भी आए वहाँ हमको ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि आइंदा ऐसा करेगा तो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगा। कल उसी बच्चे ने मेरे ऊपर सबसे पहले डंडे से और बाइक चलाने वाला जो दास्ताना होता है उससे हमला करके, और अपना खुद एक सक्का भाई और भाई का बड़ा बाप का एक लड़का भी लेके आके 3 बच्चे को मैंने अचानक में लेटा हुआ था किसी का घर में, और मैं किसी काज़न के घर में किसी काम से गया हुआ था, वहाँ उन लोगों ने मेरे ऊपर अचानक हमला किए। हमला करने के बाद मेरा बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। मैंने नोबरा में भी, मैंने बुगदांग में भी, मैंने तुर्तुक PHC में, बुगदांग PHC में, HDS हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में भी, और यहाँ कल SNM हॉस्पिटल ले में भी मेरा बॉडी चेकअप किया। सर्जन पे भी मैं, ऑर्थो पे भी गया, मैंने डेंटल पे भी गया, मेरा अल्ट्रासाउंड भी हो गया। मेरा सब कुछ चेकअप होने के बाद डॉक्टर का रिपोर्ट आया कि मेरा नाक में फ्रैक्चर है, हड्डी फ्रैक्चर है, और मेरा कान में खून गया हुआ है, और मेरे माथे पे स्टिच भी लगा है जी। और मेरा डॉक्टर बोल रहा है कि मेरा सिर का चमड़ा और हड्डी के बीच में बहुत सारे चोटें आए हैं, उसमें खून जमा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी है कि आप अपने हिफाजत के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, कि आप आगे आउट ऑफ स्टेट या श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली एक बार अपना सिर का या अपना बॉडी का चेकअप करेगा तो बहुत अच्छा होगा। ये ज़ख़म जो पिछले 7 दिन पहले 26/3/2024 को इन लोगों ने 2026 को मेरे को ये अटैक किया था, उधर से लेकर अभी तक ये मेरा अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। इसी के साथ साथ उसी का लेटेस्ट फ़ोटो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा लेटेस्ट फ़ोटो है जी, ये मेरा लेटेस्ट फ़ोटो है उसी दिन जो एक्सीडेंट हुआ। और मैंने पुलिस पे भी मैंने कंप्लेन दिया है जी। ये मेरा पूरा डॉक्टर का मेरा पूरा ये रिपोर्ट है जी। और इसी आदमी जो कि शमशेर अली क्लास 4 थे, पिछले 15-20 साल से एक ही जगह में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बोगदांग में क्लास 4 के काम कर रहा है। वो गांव में अपना दादागिरी दिखाता है, गांव में कोई देखने वाला नहीं है, कि नंबरदार को भी पता है और बाकी सरपंच को भी पता था पहले भी। हमारा ये तनाज़ा अवाम के साथ भी है और उनके साथ ज़ाती भी है। ये पिछले 10-12 साल से हमारा चलते आ रहा है, इसको गांव वाला भी सोल्व नहीं करता है। और नंबरदार 2-4-5 दिन पहले मेरे पीछे घूम रहा था कि तेरे को 5 लाख रुपए देगा, तेरे को 10 लाख रुपए देगा, तो इसको कंप्रोमाइज़ करो, मेरे को ख़रीदने की कोशिश कराए। आज मैं पूरे मीडिया के सामने, मैं पूरा दुनिया के सामने मैं ये अनाउंस करता चाहता हूँ कि मैं कोई भी कंप्रोमाइज़ अभी तक मैंने नहीं किया, आगे मैं सोचूंगा। अभी तक मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इनको FIR लगाया है, और पुलिस वाले से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब SSP साहब, IG साहब, DGP साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसमें एक दायरा कम लगाया, क्योंकि वहाँ से लाठी भी उन्हें सीज किया है पुलिस वाले ने, और मेरा और भी सामान जो बरामद हुए वो सीज नहीं किया। और मेरा एप्लीकेशन में भी लिखा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
और इसमें भी इन दारों में भी लिखा है, इसमें SHO तुर्तुक ने इसमें धारा सेक्शन 109 FIR में ऐड नहीं किया है। यह है जी मेरा धारा, इसी में लिखा है धारा 109 ऐड नहीं किया है। इसीलिए मैं जनाब SSP साहब, IG साहब, DGP साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे को वहां पे मेरे घर पे पुलिस तैनात किया जाए, वरना मेरे जान के लिए खतरा होगा। कि SHO तुर्तुक बोल रहा है कि इन लड़कों को पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है, कोई पुलिस कस्टडी में नहीं है। बच्चे कल मैं डिस्ट्रिक्ट से आया, बच्चे कल भी डिस्ट्रिक्ट में बाजार में खुलेआम घूम रहा है। क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा घर पे रात को भी हमला हो सकता है, दिन को भी हमला हो सकता है। इसीलिए मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर पुलिस वाले से, SSP साहब से, IG साहब से, DGP साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ दे। मेरे जो एप्लीकेशन में मैंने सेक्शन लिखा है धारा 109 वो ऐड नहीं होना है, वो ऐड होना मेरे लिए जायज़ लगता है। जहाँ तक मेरे अंदाजे से वहाँ से लाठी जब्त किया गया, लाठी में खून लगा हुआ है, और भी सामान जब्त हुए, बरामद हुए, वहाँ वो SHO साहब ने जब्त नहीं किया। और इन लड़कों को जब तक कोर्ट में चालान पेश नहीं करता है, FIR का चालान पेश नहीं करता, तब तक पुलिस कस्टडी में दिन रात रखना चाहिए। प्लीज़ मेहरबानी, क्योंकि ये रात को छोड़ता है, दिन को रखता है, कभी लेके जाता है, कभी लेके नहीं जाता है, कभी डिस्ट्रिक्ट में बाजार में घूमता है। इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन से, रिन्यू वाले से भी, मैं SDM से, तहसीलदार से भी, हमारे इनके साथ जो तनाज़ा है वो ख़त्म करे, क्यों आगे भी लड़ाई झगड़ा ना हो। और अवाम के साथ भी जो हमारा तनाज़ा है इनको ख़त्म करने की मैं रिन्यू वाले से, मैं DC साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने बहुत बार DC साहब के पास एप्लीकेशन दिया, मैंने SDM साहब के पास एप्लीकेशन दिया, मैंने तहसीलदार साहब के पास एप्लीकेशन दिया। ये गांव वाले का पता नहीं क्या वो है, इशू है, कभी मेरा एप्लीकेशन पे कोई बात नहीं चला। आज मेरे बॉडी पे आया, मेरे बच्चों की किस्मत से मेरा जान बच गया। वैसे तो मेरा पूरा शरीर तो बिल्कुल बेकार हो गया है, मेरा ये हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, मेरे यहाँ सिटीज लगाया, आप अभी देख सकते हैं, मेरा कान में खून गया, मेरे यहाँ पूरा, मेरे यहाँ जैसे आंख पे है उससे ज़्यादा मेरे कमर पे भी है, जख्म है। और मेरा कमर में आज फिर मैं SNM हॉस्पिटल जाता है, आज मैं मेरा कमर का MRI भी करना है। और मैं पुलिस प्रशासन से और UT एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके मेरे को इंसाफ दिलाए। वस्सलाम। खासकर आप मेरे हजरात का मैं इतना कम वक्त पे आपको बुलावे पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर, तो अभी आपने कहा कि इससे पहले आपने एप्लीकेशन या कुछ आप लोगों ने दिया है, या ये लगता है कि ये केस जो है आप एक फैमिली का वो है, आप लोगों ने कोशिश नहीं किया कि सब फैमिली बैठ के इसको सॉल्व किया जाए? सर, हमने बहुत बार कोशिश की, कि मेरे तरफ से बहुत बार कोशिश की, उनके तरफ से हमेशा ये जवाब आया कि हम नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा दादागिरी दिखाता है। उनका जो शमशेर अली क्लास 4 हाई सेकेंडरी स्कूल बोगदा में काम करते हैं, उनका और उनका भाई का टोटल मिला के 18-20 जवान है जी। मेरे से भी ज़्यादा हट्टे कट्टे 15-20 जवान है। गांव वाला भी मेरा और एक बात सी, जो गांव का खाता होता है, हमारा छुथंग नाम से एक मैदान है जी, वहाँ हमारा बंटवारा हुआ। यही क्लास 4 ने मेरा जो खाता, मैं और मेरे भाई का इकट्ठा खाता था, क्योंकि 10-15 साल पहले मैं और मेरे भाई 11-12 साल पहले मेरा और मेरा भाई इकट्ठा बैठता था। हम दोनों भाई का एक ही खाता का एक ही पेज था। उसने वो पेज को भी काट के फेंक दिया। फिर मेरे ज़मीन पे फिर पड़ताल हुआ, फिर आवाम से हमको ज़मीन भी मिलना है। जो हमको मिला हुआ था जी, मेरे मरहूम पिताजी और मेरे मम्मी जी ने वहाँ आबाद किया हुआ है, हरियाली किया, घास का बीज लगाया, वहाँ कुर्बानी का पेड़ अभी भी जिंदा है। 20-25 साल आबाद होने के बाद इसी आदमी ने, शमशेर अली जो क्लास 4 ने, हमारे से खींच के, हमारे से ले जाके और किसी को दिया जी। और हमारे जितना बराबर गांव वाले से मिलना था उतना ज़मीन भी हमको हमारे गांव से मिला हुआ नहीं है जी। ये हर जगह में अपना दादागिरी दिखाता है, हर जगह में अपना दादागिरी दिखाता है, कोई इसको बोलने वाला भी नहीं है। मैंने 2-3 महीने पहले मैं एजुकेशन सेक्रेटरी साहब को भी बोला है कि ये बंदा पोतंग हाई सेकेंडरी से ट्रांसफ़र कर दो, वरना मेरे जान के लिए ख़तरा है। तो एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ने आगे देखेगा, सीओ मैडम को ये कॉपी भेजा और फ़ोन भी किया मेरे सामने। अभी तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुआ जी।
15 साल से वो एक ही जगह में बैठा है। मैं आज सुबह भी सीओ मैडम से मिला है, मैं आज सुबह भी सीओ मैडम को मैं एप्लीकेशन दिया है कि सीओ मैडम ने मेरे को ये 110% मेरे को भरोसा दिया कि मैं सेक्रेटरी मैडम से एक बार पूछ के इसको मैं जल्द 2-4 दिन में इसको ट्रांसफर कर देगा। बोला जी वस्सलाम। और कुछ पूछना चाहता तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो जमीन आप बात कर रहे हैं जी। वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कि मतलब आपके मम्मी पापा दादा दादी जी एंसेस्ट्रल के बीच में अभी डिवाइड हुआ है? जी डिवाइड हुआ है जी। डिवाइड होने के बाद भी वो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारा इंतकाल है जी रेन्यू में। जो नीचे छुदांग है जी वो हमारा खारसा सरकार है। खारसा सरकार में से सबको बंटवारा करके मिला है। जो खारसा सरकार में हमको पहले ज़मीन दिया हुआ था जी, वहाँ हमारे 20-25 साल 30 साल पहले हमारे मम्मी और पापा मरहूम हमारे पप्पी और मम्मी और पापा ने वहाँ हरियाली की है जी, घास का बीज लगा के, खुरबानी का पेड़ लगा के, वो खुरबानी का पेड़ आज भी जिंदा है जी। वो हमारे से खींच जी वही डिस्प्यूटेड है। कितने साल से है? ये पिछले 8-10 साल से डिस्प्यूटेड है मैम जी। जी और जो जमीन है जिस पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है वो किसके नाम पे, आपके नाम पे? नहीं है जी, वो पता नहीं वो किसके नाम पे दिया। अभी ये छुदांग में नया इंतकाल हो रहा है जी रेन्यू पे जी। जो ऊपर जमीन है वो हमारे नाम पे है जी। जो आपका जमीन है उस पे वो लोग जी उस पे भी दादागिरी करके उस पे मकान भी तामीर किया जी। जी मैम जी। आपकी तरफ से कोई प्रोवोकिंग नहीं हुआ था? जो ये आप बोल रहे हो कि अचानक आके आपको मारना पीटने लग गए? जी आया जी, मेरे को एक अननोन नंबर से मेरे को वो इसमें मैंने रखा है जी। अननोन नंबर से मेरे को फोन आया जी। फिर मैंने सोचा और कोई लड़का होगा। वो कहाँ है? बोला मैंने घर पे है। बोला वो घर पे नहीं है, हमने घर के दरवाजे पे। बोला फिर मैंने बोला मैं और किसी काजन के घर पे हूँ। तो वो घर पे आके काजन का घर पे आके अचानक से मैंने ऐसा कुछ करेगा पहले सोचा भी नहीं जी, नहीं तो मैं अपना सेफ्टी खुद करता। नहीं, आपने उससे पहले आपने कुछ अपने ओर से झगड़ा शुरू नहीं किया या फोन पे धमकी वगैरह आपने तो नहीं किया? मैंने किया तो भी झगड़ा कुछ नहीं जी। मैंने वॉइस क्लिप भेजा है, मैंने उसके पिताजी दोनों के खिलाफ। लड़कों से कोई मेरा वो झगड़ा फसाद आज तक नहीं हुआ। जो एक लड़के से हुआ 2024 में, जो SHO महराज साहब डिस्ट्रिक्ट में था, उसने मेरे को मर्डर करने का धमकी दिया। जो SHO महराज साहब बहुत अच्छा ऑफिसर है। ये मैं बोलता हूँ लद्दाख में 1 पीस इंस्पेक्टर है महराज साहब। महराज गिरी 2024 में पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट में वो SHO पे तैनात था। उसने मेरे को ऐसा बच्चे का जिंदगी खराब करने से बेहतर हम कंप्रोमाइज करेंगे बोल के कंप्रोमाइज किया है। वो बच्चा ने 2024 में 11 नवंबर 2024 को जो वॉइस क्लिप दिया, वो वॉइस क्लिप भी मेरे मोबाइल में है और वो उस टाइम का एप्लीकेशन भी मेरे पास है और जिसकी थाने में एग्रीमेंट लिखा है। एग्रीमेंट लिखने के बाद उसी बच्चे ने कर मेरे को सबसे पहले मेरे को वार किया और मेरे बॉडी पे इतना जख्म हुआ कि मेरा बॉडी बिल्कुल बेकार हो गया जी। जी वस्सलाम, थैंक यू।